नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और खैरियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा के बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम चौथे पारे का आगाज कर चुके हैं। इसकी आयत मुबारक आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है आयत नंबर 101 और 102 पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन पिछली 100 तक हमने क्या पढ़ा था उसका मुख्तसर सा जायजा लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि अहले किताब यानी यहूद व नसारा जो है वो तुम्हें हक के रास्ते से रोकेंगे और तुम्हारी अगर अंदर नेकी की तमन्ना होगी तो वो तुम्हारी नेकी के अंदर से भी तुम्हें बुराई का जो है वो तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, ऐब निकालेंगे। तो तुम अपने आप को अल्लाह ताला के रास्ते से मत हटाना, क्योंकि अल्लाह ताला बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि एक ग्रोह जो है वो इताअत करेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया, और फिर वो दिन के टाइम अताअत करेगा, बाद में थोड़ी देर बाद उससे मुकर जाएगा। ये भी ऐसे लोग होंगे जो जो मुसलमान हैं उनके ईमान को कमजोर करने के लिए इस तरह के अमल करेंगे, यानी कि थोड़ी अरसे के लिए दीन के रास्ते पे चले, अपने आप को नेक तसव्वुर करवाया, अपने आप को बावर करवाया कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं नमाजी परहेजी हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली हूँ, मैं अल्लाह के हर हुक्म को मानने वाली हूँ। इसके बाद थोड़े अरसे बाद वो अपनी पुरानी रूटीन में आ गए। तो ऐसे लोगों से भी दोस्तियां कतई तल्लुक करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ईमान की खराबी की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। आज की आयत मुबारक भी कुछ इसी से रिलेटेड है। आगाज करते हैं आज की आयत मुबारक का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कैफा और कैसे तकफुरूना तुम कुफर करते हो, व अंतुम हालांकि के तुम तुतला पढ़ कर सुनाई जाती हैं अलैकुम तुम पर आयातुल्लाहि अल्लाह ताला की आयात, वफीकुम और तुम में, व रसूल उसका रसूल है, व मई और जो कोई या अतसिम मजबूती से पकड़ेगा बिल्लाही अल्लाह ताला को, फकद तो यकीनन हुदिया वो हदायत दिया गया है, इला तरफ सिरात मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनो ईमान लाए हो, इत्तकू तुम डर जाओ, अल्लाह अल्लाह ताला से, हक का हक है तो काती ही उससे डरने का, वला तमूतुन्ना और तुम हरगिज तुम्हें मौत नहीं आएगी, इल्ला मगर तुम इस हाल में कि तुम मुस्लिमून मुसलमान हो। ये थी आज की हमारी दो आयतें मुबारक। इसके हम रूट वर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। तो तुम अतात करो, तो वाओ आइन इसका रूट वर्ड है, फरीकुन एक करो, फारा काफ इसका रूट वर्ड है, यरुद्दूकुम वो लौटा दे तुम्हें, रा दाल दाल इसका रूट वर्ड है, तुतला पढ़ कर सुनाई जाती है, तालाम वाओ इसका रूट वर्ड है, या अतशिम मजबूती से पकड़ेगा, ऐन स्वाब में इसका रूट वर्ड है। ये थे हमारे आज के रूट वर्ड, और हम देख रहे हैं मुख्तसर से तफसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों में से एक ग्रोह की अतात करोगे जिन्होंने किताब दी गई है, तो वह तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफर बना देंगे। इस आयत मुबारक के सबसे पहले हम शान नज़ूल देखते हैं। इब्ने इसहाक और इब्ने शेख ने जैद बिन असलम से रवायत नकल की
کہ شواس بن قیس یہود اوس اور خضر کے پاس سے گزرے، ان کے آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر حسد کیا کہ زمانہ جہالت میں ان میں کس قدر دشمنی تھی اور اب آپس میں کس قدر محبت ہے۔ چنانچہ اس بات کی برداشت نہ ہوا اور ان کے نزدیک آ کر قریب آ کے ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ اوس اور خزر کے مسلمان کی مجلس میں جا کر بیٹھے ہیں، جنگ اور باس کا ذکر چھیڑے اور اس وقت وہ وقت یاد لائے۔ چنانچہ اس نے آ کر ایسے ہی کیا اور کیا یہ اس کی باتیں سن کر آپس میں لڑائی اور ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ قبلہ اوس سے اوس بن قزین اور خزن سے جبار بن جعفر، یہ دونوں آدمی کھڑے ہو گئے اور آپس میں گفتگو کی، جس کی وجہ سے دونوں قبائل غصے میں تیار ہو گئے۔ اس چیز کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو آپ وہاں تشریف لائے اور ان کو نصیحت کر کے آپس میں صلح کروا دی۔ اس پر حضرات نے آپ کی بات کو بصرے چشم سنا اور اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ اوس اور خزن کے نوجوانوں کے ساتھ تھے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سماس بن قیس کے بارے میں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ والی آیت نازل فرمائی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یعنی کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں آپ کے کبھی بھی مخلص نہیں ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں مسلمان مل کے بیٹھیں گے اور کوئی دین کا کام کر رہے ہوں گے یا اپنے معاشرے کی مضبوطی کے لیے کچھ عمل کر رہے ہوں گے تو لازمی یہ یہود و نصارہ جو ہیں اپنی وہاں پہ ضرب لگائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جیسے اس شاہد نزول سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اوس اور حضر کے لوگ جو تھے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اندر، یہودی کے اندر یہ جیلسی ہوئی، حسد ہوا کہ یہ اکٹھے کیوں بیٹھے ہیں۔ پچھلے زمانے میں تو یہ اتنا ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، آج بیٹھ کے اکٹھے اس طرح پرسکون ہو کے باتیں کر رہے۔ تو اس نے اسپیشل ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کے اندر نا یہ باتیں پرانی چھیڑ کے آؤ تاکہ یہ دوبارہ وہاں پہ آ جائے۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی ہدایت کا رستہ انہیں دکھایا اور ان کی رہنمائی کی، اصلاح کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں جانتے ہیں یا محبت رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ زندگی کا ہر پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیاں بہت ہی آسان کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مسئلے مسائل بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی۔ اس کی کیا وضاحت ہے، اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں دی گئی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں سے بچ کر رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے ان سے بچ کے رہو۔ جیسے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے کو پتا ہوگا کہ ہٹلر نے یہودیوں کو جب مارا تھا تو کچھ یہودی چھوڑ دیے تھے اور وہ اس نے بیان دیا تھا کہ میں کچھ یہودی چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ اور آج تھوڑے سے وہ یہودی جو ہے پوری امت مسلمہ کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مکر و فریب کی وجہ سے وہ ایسے ایسے جال پھینکتے ہیں مسلمانوں کی طرف کہ مسلمان جو ہے اس جال میں آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ فلسطین پہ اس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمانوں نے اگر ان کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کیا تو انہوں نے یہ پی سی ایل جو کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اس کی جو ہے سب سے بڑا جو ہے ان کو یعنی کہ سپورٹ کرنے والی وہ کے ایف سی کو کر دیا۔
कि अब तुम बच के दिखाओ किस तरह बच सकते हो हमारी प्रोडक्ट से। लाख हम कोशिश करें, लाख हम स्टेटस लगाएं, लाख हम कुछ भी करें, उन्होंने अपना वार किया और हमारे कमजोर मुसलमान जो है उस वार में आ गए। हम लोग देख रहे हैं मैच, पागल हुए हुए हैं क्रिकेट के पीछे लोग। ये नहीं देख रहे कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा। आज उनके साथ हो रहा, कल हमारी बारी भी आ जाएगी। ये मत सोचें कि फलस्तीन के साथ हो रहा, वहां पे बैतुल मक़दस है इस वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब जैसे जहां पे उनको जरूरत महसूस होती है कि इनको दबाना है, वो दबा लेते हैं। पाकिस्तान के हालात किस तरह के जा रहे हैं ये आपके नजरों के सामने। इंडिया के मुसलमान किस तरह जलील हो रहे हैं हमारी नजरों के सामने है। कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है हमारे सामने। ये किस वजह से है कि मुसलमान जो है उसने अपनी किताब को छोड़ दिया, अपने रसूल की इताअत करनी छोड़ दी। जब जब इंसान मुसलमान अपनी लिमिट से बाहर निकलेगा, अपनी शरीयत को छोड़ेगा, अपने लिए अलग से रास्ता चुनेगा, तब तक मुसलमान जलील और ख्वार होगा। ये लिख लें बात, कि अगर हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जतों वाला मकाम चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल करना है, इसको मजबूती से पकड़ना है। इंशाल्लाह अगली आयत मुबारक जो है इन्हीं सिलसिले में है। इससे मुराद ये है कि इस्लाम का कीना रखने वाला ग्रोह है, जिसमें शमाम्स बिन कैस यहूदी और उसके साथी थे, और जो ओस और खजन के दरमियान फितने की सूरत हाल पैदा करना चाहते थे। लेकिन इबरत उसके लिए खास सबब में नहीं है, इससे अमूम में इबरत है। यहूदी और ईसाई और उम्मत मुस्लिमा की तबाही और बर्बादी में हमेशा मसरूफ रहते हैं। यानी कि यहूदी नसरानी जो है, ईसाई और यहूदी, ये दोनों ऐसी अहले किताब हैं, ऐसे अहले किताब के ग्रोह हैं जो नहीं चाहते कि मुसलमान इस माशरे में इज्जत पाए। आप आजमा के देख लें, जहां ईसाई का वार चलता है ईसाई भी कोशिश करता है, और जहां यहूदी का चलता है, यहूदी के पास तो मकरो फरेब के अंबार हैं, वो कोई ना कोई अपना पैंतरा बदलता रहता है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को वो जलील करता ही रहता है। कभी फंड दे के, और कभी इस तरह के एक्टिविटीज करवा के, जिसमें मुस्लिम उम्मत जो है वो पागल हो रही है। कोशिश करें, अगर हम नहीं कर सकते सपोर्ट फलस्तीन को, तो कम से कम मैच भी ना देखें आप लोग। कुछ नहीं होता, कहीं नहीं हम मर जाएंगे मैच ना देखेंगे तो। लोग जिस तरह के पागलपन का शिकार हुए हुए हैं, मुझे इस कदर हैरानगी होती है कि जो लोग मैच नहीं देखते, क्या वो जिंदा नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। अपने आप को समझाएं कि अगर हम फलस्तीन की मदद नहीं कर सकते, तो फलस्तीन की बर्बादी का बायस भी ना बने। मुसलमानों का फर्ज है कि शको शुबहात में इतला करने वाली बातों को ना सुने। उनके उनमें दीन की सलामती है, क्योंकि बहस करने से शुबहात बढ़ते हैं। अहले किताब की अतात से मुराद क्या है? अहले किताब की अतात से मुराद उनकी हदायत अखज़ करना, उनकी नकाली करना, उनके आदात व अतवार अपना, उनकी पॉलिसियां लेना। यानी कि यहूद नसारा या कोई भी मुसलमानों के खिलाफ है, तो अगर हम उनकी पॉलिसी, उनकी हदायत, उनके तर्ज अमल को छोड़ देंगे, तो हमारी काफी हद तक बचत हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हमें अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ती है। सबसे बुरी जो इंसान है वो ये है कि वो अपने आप को मनवाने के लिए ऐसे यानी कि हद घंटे इस्तेमाल करता है, जिसको देख के इंसान कभी कभी खुद भी सोचता है कि ये मैं थोड़ा सा अपनी मिशन के मिजाज से हट के काम कर रहा हूँ। उनके आदात अपनाना, तर्ज जिंदगी को अपनाना। अब देखें, हमारे यहाँ किस कदर लोग हैं जो मगरबी कल्चर को पसंद करते हैं। मगरब के कल्चर के पीछे हमारी न्यू जनरेशन पागल हो रही है।
वो फटे पुराने कपड़े पहन के भी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो हमारे नौजवान जो हैं, हमारी न्यू जनरेशन जो है, वो लाखों उस चीज पे लगा के हासिल कर लेती है। क्या कहते हैं कि भाई उनकी पॉलिसियां, जैसे बीमा पॉलिसी होगी, बैंक के लोन हो गए, या इस तरह की कोई पॉलिसी है, उसको जब हम लेते हैं तो हम अपने आप को उनके गिरवी कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इस्लाम के लिए खतरनाक हैं। हमें अपने माशरे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़कात को राइज करना है। देखें, फर्ज करें अगर किसी के पास इतना माल है कि उस पे ज़कात लागू होती है, ठीक है, उसके पास इतना माल है कि उसको यहाँ से 2.5% देना है। अब ये जो 2.5% है किसी गरीब के पास चला जाएगा, वो चोरी से बच जाएगा, वो बेईमानी से बच जाएगा, वो धोखे से बच जाएगा, वो मकरो फरेब से बच जाएगा। तो एक इंसान के ज़कात देने से एक घर के फर्द इतनी चीजों से अगर बचते हैं, तो सोचे ये मुआशरा अच्छा है या वो मुआशरा अच्छा है जहां पे मकरो फरेब और जगह जगह बेईमानी और जगह जगह जुल्म और सितम हो रहे हैं। ऐसे ही हम अपनी रोजमर्रा की रूटीन में अगर फर्ज करें हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे अजीजों करम में कोई ऐसा है जो सफेद पोश है, उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके अच्छी चीजें, महंगे कपड़े, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें गुंजाइश दी है तो हमारा क्या फर्ज बनता है, चले हर दफा ना सही अपने ड्रेस के साथ किसी गरीब के लाए, एक साल बाद तो दे ही सकते हैं। ईद पे तो हम किसी गरीब को अच्छे कपड़े लेके दे सकते हैं ना, बजाय इसके कि नकम्मी और नाकिस चीज दे। तो हमारा इस्लाम जो है, अगर हम इस पे सर्च करते हैं, इसका मुताला करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि दीने मोहम्मदी की पॉलिसी इस कदर खूबसूरत है कि अगर हम इनकी पॉलिसी को अपनाते हैं, उम्मत मोहम्मदिया अपनी पॉलिसी को फॉलो करती है, शरीयत को लेके चलती है, तो शरीयत के अंदर इस कदर खूबसूरत कानून है कि जो गरीब है वो कभी गरीब रहता ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में जब जक़ात फर्ज हुई, तो सहाबा इकराम हाथ में पैसे पकड़ के, सिक्के के पैसे पकड़ के फिरा करते थे गलियों बाजारों में, कोई सदके वाला हो तो हम उसको दे। इस कदर खूबसूरत निजाम था, इस कदर तरक्की थी मुसलमानों की। और जब तक मुसलमान अपनी शरीयत को मजबूती के साथ पकड़े हुए थे, कुरान को मजबूती के साथ पकड़े हुए थे, तो इस्लाम पूरी खित्ता अर्ज में फैल रहा था। फैल तो अब भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कमजोरी के साथ, लागन की सूरत हो। आपको पता है, एक सेहतमंद चीज और एक बीमार चीज दोनों बराबर नहीं हो सकते। हमारे ईमान का जो तकाजा है इस कदर बीमार हो चुका है कि हम उसको घसीट घसीट के लेके चल रहे हैं, अपने आप को जबरन दीन की तरफ लेके आते हैं। हमारा दिल जो है, हमारा दिल किसकी पॉलिसी को अपनाने को करता है, यहूद व नसारा की। हमारे अंदर बगावत उभरती है, हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसी कल्चर के, यानी कि हम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हम तो तरक्की नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं तरक्की कर सकते? जब हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, जब हम धोखा करना छोड़ देंगे, जब हम मकल फरेब करना छोड़ देंगे, जब हम बेईमानी करना छोड़ देंगे, जब हम हलाल कमाने लगेंगे, अपने हक सिर्फ लेंगे, दूसरों का हक नहीं खाएंगे, तो क्यों नहीं ये मुआशरा तरक्की करेगा? एक इंसान है, उसके पास इतना इल्म नहीं है कि उसको 17 ग्रेड की जॉब मिले, ठीक है, 17 ग्रेड की जॉब के लायक नहीं है, ठीक है। अब वो स्वार्थ से
रिश्वत से ये जॉब हासिल कर रहा है, 17 ग्रेड की जॉब वो ले रहा है। तो सोचो, ये धोखा भी है, बेईमानी भी है, फरेब भी है, झूठ भी है, और रिश्वत भी है, और सबसे बढ़ के ये कि किसी का हक मारना है। तो एक बंदा जब इतने गुनाह कर रहा है, तो वो कैसे सोच सकता है कि शरीयत हमें यानी कि जो है फायदेमंद है, और शरीयत पे चलना हमारे लिए फायदेमंद है। हम अपना हक सिर्फ लें और किसी का हक ना खाएं, यही कर लें तो यही काफी है। चले जी, इस बारे में तो बातें हमारी होती रहेंगी, आगे चलते हैं। अहले किताब की अताअत किस चीज का सबूत है? अहले किताब की अताअत इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के अंदर शिकस्त कबूल कर ली है, यानी कि हम उनकी अताअत करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उनकी यानी कि उनके सामने अपने आप को शिकस्त रास्ता समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारे अंदर सलाहियतें खत्म हो गई हैं, हम इस लायक नहीं रहे, इसलिए मजबूरी है हम अहले किताब की अताअत करते हैं। अहले किताब की अताअत छुपा हुआ कुफर है, जो गैर शऊरी और शऊरी है, और इसका खतरा इंसान को महसूस नहीं होता। इंसान के अंदर जो एक फितरत है, ये जो इंसान की फितरत है ना, कि वो अपने आप को हर टाइम अपने आप को समझता है कि वो बहुत अक्ल वाला है, इल्म वाला है, उसे सारी चीजों का पता है। कभी कभी बड़े अक्लमंद इंसान गलत फैसला कर देते हैं, और जो इंसान अपने आप को अपने रब की अताअत और फर्माबरदारी पे रखता है, वो कभी भी गलत इंसान, गलत रास्ते और गलत सिम का तयन नहीं करता। अहले किताब की अताअत इस बात का सबूत है कि उम्मत मुस्लिमा की आदत के मकाम से दुरुस्त दस्तबरदार हो गई है। यानी कि जब जब हम उनको फॉलो करेंगे, तो हमारा ये अंदर, हम जुबान से कहें या ना कहें, एक फितरती अमल है कि हम समझते हैं कि हाँ, हमारा निज़ाम सही नहीं है। और अक्सरियत देखें, पाकिस्तान से बाहर जा रही है। ये पाकिस्तान बनाने के लिए जिन अंग्रेजों को हमने निकाला धक्के मार के, इतनी कुर्बानियां दी, आज उन्हीं अंग्रेजों के पास हम फिर जा रहे हैं किस लिए? रोटी रोजी कमाने के लिए। अहले किताब की इताअत से इस्लामी निज़ाम इस हल, जिंदगी की इस सलाहियत में शक पैदा हो जाता है कि वो इस दौर के लोगों की रहनुमाई करे, और इसकी उनकी तरक्की और नशो नुमा और तंजीम करे। यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें कुफर में काफर बना डालेंगे। ईमान के बाद काफर में बनाने वाली बातों में क्या शामिल है? तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफर बना डालेंगे। इस कुफर से मुराद मुसलमान होते हुए कुफर है, इससे मुर्तद होना मुराद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो लड़ने वालों ग्रोहों को मोमन करार दिया है, कि उनके दरमियान इस्लाह करवाई है, करवाने का हुक्म दिया है। ईमान के बाद फिर काफर बना देने वाली बात में आपस में कताल भी शामिल है। अगर इनकी बात मानोगे तो आपस में इत्तफाक मोहब्बत से महरूम हो जाओगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनों को मारने लगो। सही बुखारी हदीस नंबर 4064। अहले किताब मुसलमानों के बारे में किस चीज की हदीस है, हिर्स रखते हैं? अहले किताब मुसलमानों के बारे में ये हिर्स रखते हैं कि वह उम्मत मुस्लिमा को अपने अकीदे, अपने नजरियात से हटा दे। इनका मकसद के हसूल के लिए वो सारी कुव्वतें लगा देते हैं, खुफिया मकरो फरेब करते हैं, मुनाफिकीन से मदद लेते हैं, लोगों को अंदर से इस्लाम से दूर करने के लिए गैर इस्लामी निज़ामों को खूबसूरत बना के पेश करते हैं। इस उम्मत पर ऐसी क़यादत मुसल्लत करते हैं जो इस्लामी नहीं होती। ये सारी चीजें पाकिस्तान पे अप्लाई कर करके उन्होंने छोड़ी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं।
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، یقیناً وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نصارہ کے مکر و فریب سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے کفر کا انکار کرنے والوں اور جو کفر کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر دی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کفر کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کفر کرنا ممکن نہیں، اس لیے دلیل دی گئی ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تمہارے اندر اللہ کا رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو؟ کفر کرنے سے ایمان سے دوری ہونے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ کفر کرنے سے اور ایمان سے دوری ہونے کی صورتیں دین کے اجزاء کی تبدیلی بدل میں شامل ہے، دین میں اہم اور غیر اہم کو اہم بنا کر پیش کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیاتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کی جماعت کفر کو کیسے قبول کر سکتی ہے حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیاتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ آیات اللہ سے مراد قرآن مجید کی آیات ہے، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے جو ہادی مبشر اور نذیر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور ہدایت اور کمال کے راستے پر چلنے کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو بشارت دیتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ اس کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور اس دین کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ فقد ہودی الی صراط مستقیم، یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا ہے، سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات اور جنت کے راستہ پر چلا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا قرآن پاک کا وہاں پہ حدیث مبارکہ کا ذکر کیا، اور کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اکیلے قرآن پاک کے رٹے لگانے سے آپ لوگ جو ہے مکمل دین حاصل نہیں کر سکتے۔ دین اگر حاصل کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے تو میرے نبی کی سنت بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مشر راہ بنا کے بھیجا، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملتا کوئی بھی کہ ہم کہیں کہ ہائی اس میں ہم کس سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کے موت کے بعد کے معاملات، قیامت تک کے معاملات کے بارے میں وضاحت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں ذکر کیا، اس کو سمجھایا۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام میں کیا دے گا؟ ہمیں انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید والی سڑک
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مضبوطی والی جو ہے شاہراہ پہ چلا دے گا، اور اس شاہراہ پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، اور ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی بہت آسان ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی رضا بھی ہمیں مل جائے گی۔ اور کبھی سوچئے گا اکیلے بیٹھ کے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور آپ کے اندر ایک سکون سا ہوتا جائے گا، اور جب یہ سوچیں گے میرا رب مجھ سے ناراض ہے، تو آپ کا اندر جو ہے بے چین ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضاعت کے کام کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسے ہم اس کو پسند آ دے۔ ہم اولاد آدم ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں، قدم قدم پہ گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ چلا دے، صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اس فتنوں کے دور میں ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچا کے قرآن و سنت کے ساتھ چھوڑ دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔